हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्याय 1 फसल एवं उत्पादन। प्रश्न नंबर 1, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? ए पाचन में, बी श्वसन में, सी उत्सर्जन के संपादन में, डी उपरोक्त सभी में। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हम पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन सभी में करते हैं। इसका उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 2, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? ए वर्षा ऋतु में, बी शीत ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में, डी पतझड़ ऋतु में। तो खरीफ की फसल को हम कब बोते हैं? वर्षा ऋतु में। प्रश्न नंबर 3, घरों में अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? ए नीम की सूखी पत्तियां रखकर, बी पारस की गोलियां रखकर, सी माचिस की तीलियां रखकर, डी उपरोक्त सभी। तो हमारे पुराने ज़माने में दादी नानी नीम की पत्तियां रखकर अनाजों को सुरक्षित रखते थे। आजकल तो मार्केट में बहुत सारी गोलियां मिलती हैं जिसको अनाज में डाल दिया जाता है, जिससे अनाज में इल्ली वगैरह नहीं लगती हैं। तो इसका ऑप्शन भी हमारा क्या जाएगा? डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, खरीफ की फसल कौन सी होती हैं? ए धान, बी मक्का, सी कपास, डी उपरोक्त सभी। तो खरीफ की फसल धान, मक्का, कपास ये तीनों एग्जाम्पल है किसके? खरीफ की फसल के। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 5, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए जुताई, बी बुआई, सी सिंचाई, डी खुदाई। मिट्टी को पोला करना और उलटना पलटना क्या कहलाता है? जुताई। प्रश्न नंबर 6, फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों में प्रथम चरण कौन सा होता है? ए सिंचाई, बी बुआई, सी कटाई, डी मिट्टी को तैयार करना। तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? कटाई। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है। प्रश्न नंबर 7, रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? ए ग्रीष्म ऋतु में, बी शीत ऋतु में, सी वर्षा ऋतु में, डी पतझड़ ऋतु में। तो रबी की फसल हमारी बोई जाती है शीत ऋतु में, जब सर्दी होती है तब। प्रश्न नंबर 8, मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? ए खनिज, बी जल, सी वायु, डी उपरोक्त सभी। तो मिट्टी में तो ये सभी होते हैं और ये सब प्रेजेंट हो वही मिट्टी हमारी अच्छी होती है और उसी में ही फसल तैयार होती है। प्रश्न नंबर 9, बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है? ए पाटल, बी हल, सी ट्रैक्टर, डी सीड ड्रिल। तो किसकी सहायता से समतल करते हैं? पाटल की सहायता से। प्रश्न नंबर 10, खेतों में हल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए खाद मिलाने में, डी खरपतवार निकालने में, सी मिट्टी खुरचने में, डी उपरोक्त सभी। तो खेतों में हल का उपयोग तो सभी में किया जाता है, पता है ना तुमको? ओके। प्रश्न नंबर 11, खेतों में हल को किसकी सहायता से खींचा जाता है? ए बैल की सहायता से, बी घोड़े की सहायता से, सी ऊंट की सहायता से, डी उपरोक्त सभी। तो खेतों में हल को बैल, घोड़े, ऊंट इन सब की सहायता से खींचा जाता है। प्रश्न नंबर 12, हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पत्ती को क्या कहते हैं? ए पाटल, बी फाल, सी हल शेफ्ट, डी जोत।
तो हल में लगे जो त्रिकोणी पत्ती होती है उसे हम कहते हैं फाल। प्रश्न नंबर 13, बीजों को कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजारते हैं? ए 2 या 3, बी 3 या 4, सी 5 या 6, डी 1 या 2। तो बीज को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 सिरों वाले पाइपों से गुजारना पड़ता है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से बोए जाने वाले बीज किस गुणवत्ता के होने चाहिए? निम्न गुणवत्ता, बी साफ एवं स्वच्छ, सी खोखले, डी ए और बी दोनों। तो हमारे ये ए और बी ऑप्शन सही है, इसका साफ और स्वच्छ होने चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? ए पाटल, बी हल, सी कुदाली, डी कल्टीवेटर। तो ट्रैक्टर से जुताई तो आपने देखी होगी, उसमें हम क्या काम में लाते हैं? कल्टीवेटर। प्रश्न नंबर 16, विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है? जब हम कुछ समय छोड़कर वापस फसल में जल को डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए सिंचाई, बी बुआई, सी जुताई, डी खुदाई। तो उसे हम कहते हैं सिंचाई। ओके। प्रश्न नंबर 17, खाद के उपयोग से क्या होता है? ए मिट्टी का गठन, बी जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है, सी सभी पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन जाएगा उपरोक्त सभी, ये तीनों काम होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, खरपतवार को हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ए बिजाई, बी कटाई, सी निराई, डी इनमें से कोई नहीं। तो खरपत को हटाने को क्या कहते हैं? निराई। कटाई किसे कहते हैं? फसल को काटना। और बिजाई, बीज बोना, बिजाई कहलाता है। ठीक है। इन प्रश्नों को याद करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न के उत्तर ज़रूर दूंगी।